हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। एक पॉइंट था ग्रेटफुलनेस। आज मैं ग्रेटफुलनेस के बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहती थी। आई थॉट के ग्रेटफुलनेस के ऊपर आज हम कुछ बातें करेंगे। और ग्रेटफुलनेस जो है बेसिकली फीलिंग ग्रैटिट्यूड एंड फीलिंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग विच यू हैव इन योर लाइफ। जैसे कि ग्रेटफुलनेस का मतलब अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, ग्रेटफुलनेस इज़ बेसिकली जो भी चीज़ आपके पास है या फिर आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको बहुत उसके लिए खुशी है कि वो चीज़ आपके पास है या फिर वो नॉलेज आपके पास आई। तो ग्रेटफुलनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि अभी तक मुझे समझ में आया है। और पहली चीज़ ये है कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेटफुल होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम ग्रेटफुल नहीं फील करेंगे तो उसके क्या इश्यूज़ आते हैं। तो ये तीन चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई थिंक कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ये होगा डिस्कस करना कि ग्रेटफुलनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड इज़ व्हाई इज़ ग्रैटिट्यूड सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ग्रैटिट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि सपोज़ कीजिए कि आपकी हेल्थ है, ठीक है। अगर आप आज के डेट में, अगर मैं अपने हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास है, मतलब मैं जैसी भी दिख रही हूँ, अगर मैंने सपोज़ कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना वेट जो है वो थोड़ा सा मेरा पुट ऑन हो गया है, तो मतलब मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग अपने बारे में बता रही हूँ। इफ़ आई फील दैट आई हैव पुट ऑन अ स्लाइट वेट, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ और मुझे थोड़ा अपने वेट को कम करना है, बट व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मुझे अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फीलिंग आती है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है। क्यों आती है? क्योंकि मैं अभी जैसी हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये हेल्थ दिया है, ठीक है, कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ और मैं अपने हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। और अगर जैसे कि जब मैं अपने हेल्थ का ध्यान, जब मेरे दिमाग में आएगा ना, कॉन्शियसली मैं अपने लिए डिसीजन ले रही हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हेल्थ, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विथ हाउ एवर आई एम लुकिंग। अगर मेरे चिक्स थोड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सपोज़ अगर मुझे लग रहा है कि मेरे चिक्स इतने मोटे दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो ठीक है, सपोज दैट आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई एम फीलिंग ओ आई एम लुकिंग सो नाइस विथ दीज चिक्स बल्जिंग आउट, सो आई विल बी हैप्पी फ्रॉम विद इन, ठीक है। और मैं ये कोशिश करूँगी कि हाँ, अब मुझे अपने वेट को थोड़ा थोड़ा स्लोली अपने ऊपर काम करना है एंड आई विल रिड्यूस। सो दिस फीलिंग, ये जो आपको मैंने पूरा डिस्क्राइब किया, ये जो है ये एक मुझे अलग तरह की फीलिंग देगी कि आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू रिड्यूस वट एवर एक्स्ट्रा आई हैव पुट ऑन, ठीक है। और एक तरफ मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। सपोज समवन हैज़ पुट ऑन वेट, नॉट मच, 5 kgs, 6 kgs, 7 kgs, लेकिन अगर वो अपने आप को आईने में देख रहे हैं एंड दे लुक वेरी ग्रम्पी, दे आर लुकिंग देमसेल्व्स नॉट वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स, ओके। एंड मिरर में जब देख रहे हैं तो वो खुश नहीं है अपने आप से, और वो अपने आप को बहुत, जिसको हम कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत मतलब बुरे तरीके से अपने आप को देख रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स कि ये मैंने क्या कर लिया, मैं इतनी मोटी क्यों दिख रही हूँ, मैं इतनी पतली क्यों दिख रही हूँ, और जो है मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी क्यों हूँ, बाकी लोग मेरे से इतने अच्छे दिखते हैं, बाकी लोग इतने फिट दिखते हैं। अगर मेरे माइंड में, सपोज़ अगर उनके माइंड में इस टाइप की थॉट चलने लगेगी, दे विल नॉट फील हैप्पी विद देमसेल्व्स कि बाकी जो उनकी बॉडी में जो चीज़ सही तरीके से काम कर रही है, दे विल नॉट बी हैप्पी विद दैट एंड इट इज़ रॉन्ग। क्योंकि आपके पास बाकी भी तो चीज़ है ना जो कि सही से काम कर रही है। जैसे कि आपकी हार्ट, it is working fine, your kidneys are working fine, your liver is working fine, your hands are working fine, your legs are working fine, तो what about those things? इसलिए ग्रैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। अब सपोज़ कीजिए, ये तो हो गया एक हेल्थ पैरामीटर, राइट। सपोज़ योर जॉब, ओके, वेर एवर यू आर वर्किंग,
if you feel grateful that you have a job, you are earning well, you are happy with whatever you have and you are grateful, most important grateful, आप शुक्रगुजार हैं, ठीक है, इसको शुक्रगुजारी बोलते हैं उर्दू में, कि आप शुक्रगुजार हैं कि जो भी आपके पास है, आपकी जॉब है, आपके पास उस जॉब से सैलरी आ रही है. इफ़ यू आर अ सिंगल अर्निंग मेंबर, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप बिल्कुल ही अकेले, मतलब आपकी जॉब है, आपकी सैलरी आ रही है एंड यू आर लिविंग योर लाइफ विद दैट सैलरी, और you have a family to whom you are supporting. So if you are grateful for that job, and then if you decide that okay, I want to increase my salary, I want to work on my skill set, I want to earn more money, but whatever I am earning now, I am happy with it, I am grateful to the Almighty. Many people are not having job, many people are struggling financially, they are going for interviews after interviews and not getting selected. So if you think in that way, you will have a grateful feeling for any aspect of your life, whether it is job, whether it is your health, whether it is your relationship, whether it is your friendship. This is why gratefulness is important. Second thing, एक important चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जिस भी चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार होते हैं ना, इफ़ वी आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, दैट थिंग ग्रोज, ठीक है. और जिस चीज़ के लिए हम ग्रम्पी फील करते हैं और जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं और हम जिस चीज़ में क्रिब करते हैं, वो चीज़ हमारे लाइफ से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास कितने सारे तो नहीं, फ़िलहाल तो मेरे पास 5 प्लांट्स हैं, ठीक है, बाहर मेरे बालकनी में. सो 5 प्लांट्स हैं, मैं उनका ध्यान रखती हूँ जितना मेरे से हो पाता है. और जैसे कि ना मैं उस पर आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्लांट्स ऑल्सो, कि मेरे पास प्लांट्स है, उससे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है अच्छी वाली, क्लीन वाली, और मुझे ग्रीनरी देखने को मिल रही है. और वो जब हवा चलती है शाम में तो प्लांट्स कितने अच्छे से विंड में मूव होते हैं ना. सो ऑल दोज थिंग्स. और वो बिल्कुल, मैं जैसे कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ मोस्टली, जब मैं घर से काम करती हूँ, सो आई वर्क ओवर हियर एंड देन माई प्लांट्स आर स्ट्रेट आउटसाइड, ठीक है, तो मैं उनको देखती रहती हूँ दिन भर. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्लांट्स, ओके. और क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूँ तो मैं डेली सुबह में उनको पानी देती हूँ, ठीक है, और मतलब पानी देना बिल्कुल भी मैं मिस नहीं करती हूँ. तो ये सारी चीज़ें ग्रेटफुलनेस वाली आ गई, ठीक है. और अगर उनमें कुछ डेड लीव्स आ गया तो मैं उनको कट करके हटा देती हूँ. सो मैं ये करती रहती हूँ, ठीक है. और उसमें टाइम टू टाइम, एक मेरी बहुत अच्छी रोज़ प्लांट है, बहुत क्यूट सी, तो उसमें रोजेज़ आते रहते हैं टाइम टू टाइम. एक रेड रोज़ की प्लांट है और एक वाइट रोज़ की प्लांट है, वाइट आई मीन वाइट पिंकिश kind of. So I am very grateful for my plants also. Now if I am not grateful for my plants and if I take my plants for granted, someday I will water, someday I will not water. जो अगर वो डेड हो रहा है तो मैं उसको डेड होने दूंगी, अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी, जो कि मैंने पहले भी ऐसा किया है. ऐसा नहीं है कि तो जैसे कि अगर मैं कहीं चली गई तो मैंने उनका कुछ ऑल्टरनेटिव अगर नहीं किया तो दे यूज़ टू डाई, राइट. अगर मैं काफ़ी टाइम घर पे नहीं हूँ तो द प्लांट्स विल डाई, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग वाटर. सो anything which you are focusing on and you are happy for it, you are grateful for it, that thing will grow. Anything which you are taking for granted, like for example my plants, if I take my plants for granted, कि अगर मैं उसमें 2 दिन पानी नहीं दूँ, 3 दिन पानी नहीं दूँ तो ये प्लांट्स तो चल जाएगा, इट्स ओके, दे विल मैनेज. 3 दिन में एक बार मैं पानी दे दूँगी तो क्या ही हो जाएगा. अगर मैं इस टाइप से सोचूंगी तो वो धीरे धीरे वो प्लांट्स की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी ना, दे विल स्टार्ट डाइंग. तो बोलने का मतलब ये है कि एनीथिंग विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट एंड विच यू पुट योर फोकस ऑन with a positive mindset, that thing will grow. And anything which you are cribbing about, you are not happy with it, you are continuously criticizing something, that will impact negatively, ठीक है. तो ये हो गया, मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी कि ग्रेटफुलनेस हम कैसे कर सकते हैं, ग्रेटफुलनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है. मैंने सेकंड और थर्ड पॉइंट क्लियर कर दिया. पहले पॉइंट में आते हैं, सबसे फर्स्ट वाले में, कि ग्रेटफुलनेस हम कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट. सो उसको इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन या फिर वे ये है, जैसे कि मैंने बहुत सारी जगह से पढ़ के और बहुत सारी चीज़ों को समझ के फिर मैंने एक चीज़ पे कंक्लूजन पे मैं आई हूँ. when you are getting up in the morning, when you are awake, when your eyes are opening in your bed, first thing which you do is just close your eyes
अगर बहुत बार तो मैं तो ऐसे करती हूँ, मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, यू शुड बी ग्रेटफुल लाइक दिस। सो मैं तो बहुत बार ऐसे कर लेती हूँ, मतलब मैं अपने आइज़ क्लोज करती हूँ बेड पे एंड देन you have to thank you have to be grateful for suppose 5 or 10 random things. Okay, now those random things can be anything. It can be your health, it can be your job, it can be your home, or it can be any random thing. Suppose if I am sleeping on my bed, I am thankful for my bed, right? Because that bed is giving me good sleep. I sometimes thank my fan because I am able to pay my bill of the fan and I am able to get the मतलब मुझे फ़ैन का जो हवा है वो मुझे रात में मिल रहा है और उसकी वजह से मैं अच्छे से सो पा रही हूँ अच्छे से. So I thank the fan, I thank the bed, I thank the phone because I am able to connect with everyone through my phone. So any 10 random things, just close your eyes and hold your hands like this. If not, just close your eyes and be grateful. Say thank you to these things. Thank you to my mom, thank you to my dad, thank you to anything, to your husband, your wife, your friends, family, anyone. Just thank 10 things or living or non-living things in the morning as well as in the night before you are going to sleep. Anything. It will only take 10 to 15 seconds. ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 to 15 सेकेंड्स लगेगा. लेकिन आप जब ये करना शुरू करेंगे तो हम बहुत बार ना बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं. जब आप ग्रांटेड नहीं लेंगे, जब आप नोटिस करेंगे कि हम ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, जैसे कि बहुत बार हम अपने सैलरी से खुश नहीं होते हैं, हम अपनी जॉब से खुश नहीं होते हैं, तो हम बहुत बार ग्रांटेड ले लेते हैं और हम बस यूं ही छोड़ देते हैं. राइट, वी जस्ट लीव द जॉब और वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो उसके रेपरकशंस होते हैं. राइट, यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट एंड जो आपके पास आ रही थी सैलरी, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ग्रांटेड लिया और वो आपने बंद कर दिया. और बाद में फिर बहुत बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती है ना. सपोज़ कि आपको फिर जो आप जिस रोल के लिए आप जो खोज रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट, सो एनीथिंग, एंड मे बी यू आर रिग्रेटिंग राइट योर डिसीजन. सो इफ़ यू वर ग्रेटफुल एट दैट टाइम, तो आप यही सेम डिसीजन को थोड़े से सही तरीके से ले सकते थे अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते. तो बहुत बार हम बिना ब्रेकफास्ट किए हुए ऑफिस के लिए चले जाते हैं. राइट, वी आर नॉट हैविंग टाइम, वी विल जस्ट गो. तो मैंने भी ऐसा बहुत पहले मैंने भी ये सारी गलती की है कि नॉट टेकिंग नॉट हैविंग ग्रेटफुलनेस थॉट्स, देन टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. और जैसे कि मैं भी आपको बता रही थी कि बिना ब्रेकफास्ट किए हुए हम चले जाते हैं. राइट, सो योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन इन द मॉर्निंग. राइट, अदरवाइज हाउ विल योर बॉडी सपोर्ट यू इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करना होगा. राइट, इट इज़ पार्ट लाइक यू आर रिलाइंग ऑन योर बॉडी व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर वर्क. सो हैव ब्रेकफास्ट एंड देन गो, गिव योर बॉडी सम रिस्पेक्ट. तो जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपनी बॉडी को थैंक यू करते हैं, तो आप अपनी बॉडी के साथ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, आप उसको वो सारी चीज़ देंगे जो उसको चाहिए. सो दैट इज़ वाई ग्रेटफुलनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एंड आप जब इसके बारे में डिटेल में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ हैं, when you start going through it then you will understand that gratefulness is the key. बहुत बार ग्रेटफुलनेस जो है वो की होती है कि हम एक पीसफुल लाइफ गुजार सकें. जब हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, तो वी विल एंड अप लिविंग अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर taking the time out and watching my video. Please take care of yourself and include gratefulness in your life every day, twice, morning and night. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.